नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल के दिन हमने दो चीजें देखी थी। एक, मार्केट में सेलिंग, हालांकि स्मॉल कैप आउट परफॉर्म कर रहा था जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो ठीक थी, लेकिन निफ्टी नीचे, एफआईआईज की बड़ी सेलिंग और कल आईटी सेक्टर में बड़ी पिटाई पड़ी थी। मैंने 3:30 इनफैक्ट 4 बजे अपलोड करी थी, कल थोड़ा लेट हो गया था, मैं दिवाली थी तो चल रहे थे कामकाज। तो 4 बजे जब मैंने वीडियो अपलोड करी थी उसमें मैंने आपसे कहा था कि आईटी में जो गिरावट देखने को मिली है उसके पीछे मे बी रीजन हो सकता है नेस्डेक इंडेक्स। नेस्डेक फ्यूचर्स उस समय 1% नीचे दिख रहे थे और माइक्रोसॉफ्ट और मेटा अपने नंबर्स के बाद खराब प्रदर्शन कर सकते हैं, ऐसा बाजार अनुमान लगा रहा था। तो हम लोग पहले रिएक्ट कर रहे थे नेस्डेक के गिरने से, यानी कि हमें पता था कि नेस्डेक गिरेगा, उससे पहले हम लोग कहीं ना कहीं रिएक्ट करते हुए दिख रहे थे और ये एक बड़ा कारण बना। अब मैं आप सभी के साथ जो चीजें कल शेयर करी थी उसको एकदम एग्जैक्ट वे में बोलूं तो जो सोचा था वही हुआ है दोस्तों। पहली बात, जो भारतीय बाजार में निफ्टी में गिरावट देखने को मिली है आपको, उसके पीछे रीजन है एक्सपायरी और एफआईआईज की सेलिंग। अब देखो, एफएनओ का डेटा तो यह है कि एक्सपायरी के लिहाज से था, लेकिन कैश मार्केट में बेचना सही नहीं लग रहा है। अब बताता हूं दोस्तों कि एफआईआईज डीआईज का डेटा क्या कह रहा है। एफआईआईज ने कैश मार्केट में 5813 करोड़ की बड़ी सेलिंग करी है। अपने आप में ये फिगर बड़ा होता है, बीच में थोड़ा थमे थे लेकिन कल अचानक से बड़ा बेच दिया। केवल इतना ही नहीं दोस्तों, अगर फ्यूचर्स की भी बात करूं तो यहां भी 1633 करोड़ की सेलिंग ही करी है। और ऑप्शंस का डेटा हिला देगा आपको, 64,560 करोड़ की ऑप्शन में बाइंग हुई है और दिन के दौरान निफ्टी पूरे दिन नीचे ही जाता गया है, तो वो दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं ये पुट ऑप्शन में बाइंग है। तो कल एफआईआईज ने तीनों तरफ से पैसा बनाया, सेलिंग करके कैश मार्केट में, पुट में बाइंग करके और फ्यूचर्स में भी सेलिंग करी है। तो एफआईआईज कल बहुत गंदा वाला छाप के गए हैं, ऐसा लग रहा है डेटा के लिहाज से देखा जाए तो। लेकिन कल की गिरावट क्या कल तक ही सीमित है या फिर आगे भी बढ़ेगी, ये अपने आप में एक सवाल उठता है। मैं आपके साथ कोशिश करता हूं इसको डिस्कस करने की। दोस्तों, आज 1 घंटे का बाजार खुलेगा, उसमें हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं, इसीलिए कल भी मैंने कहा था कि अब हमें अगले हफ्ते ही चेक करना है कि बाजार कैसा कर रहा है, एफआईआईडीआईज का डेटा क्या कह रहा है। कल तक हमारा पूरा अक्टूबर मंथ खत्म हो गया, कल हमारा अक्टूबर सीरीज खत्म हो गई और इनफैक्ट संवत भी खत्म हो गया, आप ये कह सकते हो आज, क्योंकि जैसे अपना आज मुहूर्त ट्रेडिंग होगी संवत भी खत्म हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगले वीक हमें फ्रेश ट्रिगर्स मिलेंगे तेजी और मंदी के। वैसे भी लेवल्स के हिसाब से देखा जाए तो हम लोग तेजी और मंदी के बीच में फंसे हुए हैं इस समय, कहीं जाने के लिए तैयार नहीं है। 24,000 जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 23,900 से 24,000, वहीं पे लो लगाया हमने और रिकवरी आ रही है। और ऊपर में 24,500 हमसे पार नहीं हो रहा था क्योंकि एक्सपायरी का प्रेशर था, अभी खत्म हो गया, अभी पार कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 24,800 तक की जगह खुली हुई है लेकिन उसके ऊपर जगह नहीं दिखती है। तो ये बड़े दायरे में एक रेंज है। अब इस रेंज में पॉजिटिव डेटा डेवलप होता है या नेगेटिव डेटा डेवलप होता है, वो हमें अगले हफ्ते ही समझ में आएगा। नेगेटिव डेवलप होता है तो हम जल्दी ब्रेकडाउन दे देंगे, पास खड़े हैं क्योंकि 23,900 के। और पॉजिटिव डेवलप होता है तो थोड़ी तेजी बनने का फिर वहां और एडिशनल पॉजिटिविटी चाहिए होगी, जिसके अभी तक तो संकेत नहीं आ रहे हैं। तो इसीलिए पोजीशनल बेसिस पे मार्केट वीक लग रहा है और खतरनाक लग रहा है और खतरा लग रहा है। और वहीं अगर बात करूं बिल्कुल बीटीएसटी के रूप में, तो वो उछाल देता रहेगा, बीच बीच में ट्रैप करता रहेगा हम जैसे इन्वेस्टर्स को कि भैया हमें तेजी लगेगी, खरीदेंगे और फिर गिरेगा अचानक से। तो मार्केट वीक दिख रहा है। वीक दिखने के पीछे दोस्तों 2-3 बड़े कारण है। पहला, जो हमारे लिए बाउंस बैक है वो बड़ी लंबी दूरी तक है, यानी अगर 24,800 भी हो गए ना हम, तो वो भी बाउंस बैक ही कहलाएगा, फ्रेश तेजी नहीं है वहां भी। दूसरी बात, हमारे पास ट्रिगर ही नहीं है तेजी का कुछ। एफआईआईज वापस से बायर बन जाए तो थोड़ा अच्छा जरूर लगेगा, लेकिन हमारी अर्निंग्स खराब आ रही है, अमेरिका भी अब तो अच्छा नहीं कर रहा है, तो ट्रिगर नहीं है हमारे पास तेजी का। नेगेटिव देखा जाए तो कभी भी कुछ भी हो जाता है आजकल। तो मेरे हिसाब से थोड़ा संकेत तो नेगेटिव है, लेकिन एक उछाल प्ले करना चाहिए। आगे आता हूं दोस्तों नेस्डेक और ग्लोबल मार्केट पे। नेस्डेक और ग्लोबल को तो डिस्कस बाद में करेंगे, पहले विक्स देखिए अमेरिका का 14% बढ़ गया। 14% विक्स का बढ़ना कहीं से कहीं तक अच्छा नहीं है, ये अपने आप में बड़े नेगेटिव संकेत दे रहा है। नेस्डेक इंडेक्स 0.3% क्रैश हुआ है, डाउ में 380 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली है। और अभी बात करूं करंटली, हमारे बाजार तो बंद है लेकिन जापान तो खुला हुआ है। निक्केई 2.5% नीचे दिख रहा है, तो ये भी संकेत अच्छे नहीं आ रहे हैं।
तो दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो कहीं से कहीं तक कोई ज़्यादा खास अच्छे संकेत नहीं देखने को मिल रहे हैं, और यही एक बड़ा कारण मेरे को लग रहा है जिसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम और बन सकती है। कल अमेरिका में अमेजॉन का शेयर भी लगभग 3.25% टूट गया है दोस्तों, और ये कुछ बड़े कारण बनते हुए दिखे जिसकी वजह से आपका नैस्डैक भी नीचे था। अगर बात करूं एशिया पैसिफिक तो निक्काई 2.5% नीचे है, हैंगसेंग 1% ऊपर है, शंघाई में भी तेजी है। वहीं दूसरी तरफ कॉस्पी नीचे है आपका, वहीं मलेशिया भी फ्लैट है, खैर ताइवान भी फ्लैट ही दिख रहा है, फ्लैट टू नेगेटिव दिख रहा है। निफ्टी की बात करूं तो 24,200 पे 24,300 350 वापस से उछाल में आ सकता है, और नीचे में 24,050 का सपोर्ट दिख रहा है मुझे। अब 1 घंटे के ट्रेडिंग सेशन में नेगेटिव तो कुछ नहीं होना चाहिए, एफआई शायद एक्टिव होंगे नहीं और डीआई थोड़ा बहुत लेकर चले गए तो मार्केट ऊपर आ सकता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बाकी मुहूर्त ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में बात करूंगा आप सभी के साथ अगली वीडियो में। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। ओवरऑल संकेत दोस्तों नेगेटिव डेवलप हो रहे हैं, लेकिन ये नेगेटिविटी क्या पता कल तक ही हो, अगले हफ्ते से नई सीरीज में नए मंथ में फ्रेश डेटा होगा, क्या पता अच्छे संकेत आ जाए, तो वेट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।